मैं आपको बता दूं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई खानका की टिड्डे रंग बिरंगी चोले पहनकर अहले बैत के नाम की दुहाई देते देते हमारी महफिलों में आ जाते और आके फिर हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंकते, चुपके से कान में कहते हैं उमर को ना मानना, अबू बकर को ना मानना। क्यों? का हक तो अली का था, छीन लिया इन्होंने। मैं तो मुंह पे कहता हूं बगैर तो वो तुम्हारा मौला होगा जिसकी मौजूदगी में हक मारे जाते हो। एक हमारा मौला है जिस महफिल में बैठ जाता है फैसले ना हक नहीं होते हैं। पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं आपसे बस इतनी गुजारिश कर दूं कि जितनी देर सुने मोहब्बतों के साथ सुने। किधर गए हमारे, क्या नाम है उनका, कारी अकमल साहब हैं, शायद किसी काम से गए हुए हैं। उन्होंने तो बड़ा वक्त मुझे दिया था, कहने लगे कम से कम 2 घंटे बात करनी है। मैंने कहा मसला घंटे 2 घंटे का नहीं है, मसला उनके कर्म का है, वो जितनी देर चाहें उतनी देर बुलवा सकते हैं। ठीक है जी। मैंने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो कई लोग पढ़ते रह गए दुरूद पाक, और काफ़ी लोग जगह के चक्कर में लड़ते रह गए, जगह के चक्कर में लड़ते रह गए। तवज्जो से मेरी बात सुने, ये जितने लोग खड़े हैं ना, ये जितने लोग खड़े हैं, इनसे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप परेशान ना हो, घर जाना ना, माँ सोई हो या जाग रही हो उसके तलवे चूम लेना और कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके पूरी महफिल सुनी है। ये मेरे खड़े बंदों से गुजारिश है। और जो बैठे हुए हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, जगह मिल गई है तो थोड़ी सी इसका भी हक अदा करते चले। ये नहीं है कि आप पुरसुकून बैठे तो सुभान अल्लाह भी नहीं कहेंगे, है बोलेंगे जरा सुभान अल्लाह? नहीं नहीं, ऐसे जज्बे में तो हम नींद की जो दुआ है वो पढ़वा दिया करते। माशाल्लाह मौलवियों को नींद की भी दुआ आती है। ठीक है, नींद की दुआ पढ़नी है कि फिर तकरीर सुननी है? तो फिर ऐसे सुनोगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, जिए सलामत रहें। मैं आपसे पहले बता दूं, मुझे कोई भी शिमर लईन वाला नहीं चाहिए, मुझे जो भी चाहिए यहाँ करबला वाले हुसैन वाला चाहिए, है ना। और जिसका ये मानना है कि हमारी रग रग पे हुसैन का एहसान है, वही बोलेंगे, वही बोलेंगे। याद रखिएगा, ये बरसी की महफिल हमारे हुसैन भाई अमजद भाई वालिद गिरामी के इसाले सवाब के लिए हर साल सजाया करते हैं। ये तो हम लोगों की खुशनसीबी है कि ये कलकत्ता होते हैं तो वहाँ से आ जाते हैं, हैदराबाद होते हैं तो वहाँ से आ जाते हैं। इनकी मेहनतों के नतीजे में हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल जाता है। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, और इनकी मेहनतों के नतीजे में हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने और सुनने का मौका मिलता रहे। तैयार हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। भाई मैंने पहले कह दिया था, जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। मालूम है जगह तंग है, मुश्किल हो रही है, आना जाना मुश्किल है भाई, आगे जगह खाली ही नहीं है। आप कोशिश करके कोई नतीजा नहीं होगा। ये आप जितने लोग खड़े हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं तो कहता हूँ मोबाइलों में बहुत सुनते हो, आज कम से कम फेस टू फेस सुन लें, इसे जेब में रख लें तो फिर मैं थोड़ा सा खुल के बात करूं। जरा तैयार हैं सारे लोग? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। मजा नहीं आया? और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। मैं चाहता हूं जितना हमारा पसीना निकले उसका 10 ग्राम आपका भी निकलना चाहिए, खाली 10 ग्राम आपको निकालना। किलो भर के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार है ना? बात कह दूं पते की, रब का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। मैंने सफर का आगाज कर दिया है, वही बोलेगा जो हलाली होगा। और जिसके पेट में इमाम अहमद रजा के नाम से दर्द उठता हो, या तो वो शजरा चेक करे या जाके फिर अपना ब्लड टेस्ट करे। रब का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी, अगली बात आप बोलेंगे सुन्नी
सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी सुन्नी ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे? वो शेर याद आ रहा है, जिनका दिया तू खाए उन्हीं को तो गुर्राए, लगता कि तूने पी है अशरफ अली की चाय। मामला ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, है ना? उम्मीद है खुदा की कसम यहां कोई भी गंदे अकीदे वाला आ ही नहीं सकता, और आ भी गया होगा ना तो गारंटी है हजरत महफिल खत्म होते होते उसे ये कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। शुक्र है रब का कि उसने मुझे और आपको सुन्नी। आगे वाले मेरा साथ दें, खाली पीछे वाले इंशाल्लाह खुद डब्बों की तरह चले। सुन्नी सुन्नी बरेलवी बनाया। और अभी हजरत ने फरमाया ये सिर्फ सुन्नियों का मुकद्दर है कि हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। मैं आपको बता दूं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं, कई खानका की टिड्डे रंग बिरंगी चोले पहनकर अहले बैत के नाम की दुहाई देते देते हमारी महफिलों में आ जाते और आके फिर हुजूर के सहाबा के खिलाफ भौंकते, चुपके से कान में कहते हैं उमर को ना मानना, अबू बकर को ना मानना। क्यों? का हक तो अली का था, छीन लिया इन्होंने। मैं तो मुंह पे कहता हूं बगैर तो वो तुम्हारा मौला होगा जिसकी मौजूदगी में हक मारे जाते हो। एक हमारा मौला है जिस महफिल में बैठ जाता है फैसले ना हक नहीं होते हैं। और तुम्हारा मौला कितना कमजोर है जो सामने से हक छिनवा दे। हमारा मौला इतना मजबूत है, हुजूर झंडा दे के कहे अली जा खैबर जा, तो 10-20 नहीं, अकेला बंदा जाके बाएं हाथ से खैबर की चौखट उखाड़ता है और जो घुमा के फेंकता है ना, और जब उठाने की बारी आती है 40 बंदे मिलके उठाते हैं। ये हमारा मौला है। तो ये चोले पहन के आते हैं, चोले पहन के। आज जिक्र शहीद करबला भी है, अजमत वालिदैन भी है। कोशिश रहेगी कि ये दोनों बातें अल्लाह करे आपके दिल में उतर जाए। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ठीक है जी। आके कहते हैं अबू बकर को न मानो, उमर को न मानो। अबू बकर ने हक मारा है, उमर ने हक मारा है। मैं कहता हूं गैरत कर, अहले बैत का इश्क हमें नबी के अबू बकर और उमर ने सिखाया है। ये समझने वाली बात है। अहले बैत का अदब हमें, अहले बैत का अदब शेखैन ने सिखाया है। आप कहेंगे कैसे? तो सुने, नबी का अबू बकर कौन है? अगर मैं आपको बताऊं, सुने, फतेह मक्का है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। तवज्जो है, खाने काबा को बुतों से पाक किया जा रहा है। जहां तक गिराने थे गिरा दिए गए। एक बुत जो छत पे रखा था वहां तक हाथ नहीं पहुंचा। हुजूर ने कहा अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। तवज्जो कीजिएगा, अली मेरे कंधे पे खड़ा हो। हुजूर क्यों? का जरा कंधे पे चढ़ के ये बुत भी गिरा। कहते हैं हुजूर कहां आपके कंधे, कहां मेरे कदम, करम करें कि आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। मेरे महबूब ने क्या कहा मुस्कुरा के, अली शेरे खुदा जरूर हो लेकिन अभी इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ऐसा करो मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। जब अली को नबी ने कंधे पे उठाया, हुजूर कहते हैं अली हाथ कहां पहुंचा? अर्ज करते या रसूलल्लाह अगर कहें तो अर्शे मुअल्ला का पाया थाम लूं। यहां रुक के एक बात कहूं, उस दिन नबी ने कंधे पे अली को उठाया, हाथ अर्शे मुअल्ला तक जा पहुंचा। फिर हुसैन को तो मेरे नबी ने बार बार कंधे पे उठाया था, बार बार कंधे पे उठाया था। अली से कहते नबी मेरे कंधे पे बैठ। अली ने अपनी तरफ इशारा किया, हुजूर आप बैठे। हुजूर ने कहा नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते। फिर क्या बात थी? हिजरत की रात है, गारे सौर की ऊंचाई है, हुजूर हैं, अबू बकर के कंधे हैं,
कहते हैं आका बैठ जाइए। अबू बकर किस लिए? कहा हुजूर दो बातें हैं, एक तो चढ़ाई है, दूसरे दुश्मन का ताकुब है। आका आप कंधों पे बैठे। कहा क्यों? कहा जब हम गार पे चलेंगे एक बंदे का पैर का निशान होगा, निकले दो हैं, कहां तक तलाश करेंगे? एक को देख के लौट जाएंगे। आपसे कहना चाहता हूं आज गारे शोर पे चलने की बारी आती है, बड़े बड़े घुटने पकड़ के बैठ जाते हैं, अच्छे अच्छों की कमर दर्द कर जाती है, कितने देख के लौट आते हैं, नहीं जा सकते, ऊंचाई काफी है। अबू बकर तेरे इश्क को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम, तेरे जज्बे को सलाम। वो कौन सी ताकत थी कि जब तूने नबी को कंधे पे लिया है, पूरे पैर के जरिए नहीं पंजों के बल चला है। तारीख गवाह है, ऐसा चला कि मुड़ के नहीं देखा, सीधी सांस जाके गार के दरवाजे पे लेता है, फिर उतारा मुस्तफा को। आका ठहर जाइए। अबू बकर अंदर जाता है, पहले गार देखूं साफ है कि नहीं, अगर गार साफ होगी तब आप अंदर आएंगे। अब मैं रुक के कहता हूं गार साफ है कि नहीं। अबू बकर पहले देखता है, तो याद रखना जब दिल में नबी आता है पहले अबू बकर आएगा। दिल साफ है कि नहीं? अगर दिल साफ होगा तभी दिल में मुस्तफा आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़े अकबर, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहां पहुंचे गार में? चलूं आगे। दीन की खिदमत करने वाले लोग, इनके बारे में भौंकते हो, तुम दलाली करते हो और अबू बकर को भौंकते हो। जब हुजूर की अजमत की बारी आती है तो चुल्ली में घुस जाते हो, और जब लूटने की बारी आती है मैदान में निकल आते हो। खुदा की कसम की कुर्बानियों की मिसाल नहीं मिलती। गार में गए, सब जानते होंगे, पूरा वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, सब जानते होंगे। अंदर गए, पूरी गार की सफाई की, पूरे गार की, पूरे मीन्स पूरे, यानी कोई कोना, कोई सुराख, कोई जगह नहीं छोड़ी जिस पे अबू बकर की नजर नहीं पड़ी। और जितने सुराख देखे सब पे अमामा फाड़ के लगा दिया। कपड़ा कम पड़ गया तो एड़ी लगा दी। हुजूर से कहा लेट जाएं। क्या मंजर होगा जब सदाकत के ताजदार की गोद में नबुव्वत के ताजदार का सर होगा। सर हुजूर का गोद में किसके? बोले जो बरेलवी हैं वही बोले। मुझे किसी सुले कुल्ली और किसी शिया की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ बरेलवी लोग चाहिए। अबू बकर की गोद में हुजूर का सर, सांप आया काटा, पैर क्या एक बाल को जंबिश अबू बकर ने नहीं। अबू बकर सांप काटा है, पैर हिला देते। ये तो इतना जहरीली चीज काट रही है आपको कि सांसें टूट जाती हैं। अबू बकर कहते हैं मैंने पैर इसलिए नहीं हटाया, अबू बकर की सांसें टूटे तो टूटे, मेरे नबी की नींद न टूटे, मेरे नबी की नींद न टूटे। आंखें बरसी, आंसू गिरे नबुव्वत के चेहरे पे, वो जबकि मेरे नबी ने फरमाया तनामु आइनाया वला यनामु कल्बी, और मेरे सोने को अपने सोने पे कयास न करना। मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता रहता है, दिल जागता रहता। हुजूर ने आंखें खोली। अबू बकर क्या हुआ? कहा लगता है काट लिया किसी जहरीली चीज ने, जहर का रंग चढ़ा। हुजूर ने लुआब लगाया, अबू बकर को शिफा मिल गई, अबू बकर को शिफा मिल गई। अगली बात बताने लगा जिससे कुत्तों के कलेजे पित्ते होंगे, पानी हो जाएंगे, फटेंगे। अगली बात, हुजूर बैठे, आका प्यास लगी है, पानी मांग रहे। कहां? गार के अंदर। हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा अबू बकर जाओ बीच गार के अंदर चले जाओ, वहां पानी है, अपनी प्यास बुझा लो। रुक के बताना सफाई किसने की थी गार की? जोर से, अभी मजा नहीं आया। किसने? हजरत अबू बकर ने। एक एक कोने का पता था, एक एक सुराख का पता था, पानी पहले से होता तो हुजूर से मांगते ही नहीं। मांगा इसलिए कि गार में नहीं था, आका प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ, जाके पानी पियाओ। अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा हुजूर एक एक कोना मैंने देखा, एक एक सुराख मैंने देखा, सारे मेरे देखे हुए रस्ते, आका गार में पानी नहीं है।
उठे, मुस्कुरा के सर झुका के चले, बीच गार में गए, पानी का प्याला मिला, उठाया पिया, वापस आ गए। प्यास बुझ गई थी, बात खत्म हो जानी थी। मेरे नबी ने मुस्कुरा के देखा, अबू बकर पी लिया पानी। जी या रसूल अल्लाह, अब ये बताओ पानी था कैसा? पानी पानी होता है, लेकिन आज इसके बारे में क्यों पूछा जा रहा है? सुने बहुत गौर से, अबू बकर पानी था कैसा? कहते हुजूर मैंने हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। जो बोल सकते बस वही बोले, हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा। हुजूर जब होठों के करीब लाया ना, ऐसी खुशबू निकल रही थी कि मुश्क की खुशबू फैल थी। आका जब मैंने उसको होठों से लगाया, शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा रुक के एक बात कहूंगा, एक प्याला अबू बकर के लिए गार में आया है और एक यही प्याला सैयदा अमीना के लिए उस वक्त आया था जब मेरे नबी दुनिया में जागरी हालत में तशरीफ ला रहे हैं। सैयदा अमीना ने कहा था, मुझे एक प्याला पेश किया गया, सैयदा बता तो सही प्याला में पानी जो था उसका रंग कैसा था, मजा कैसा था? आपने भी 4 बातें बयान की थी। आपने कहा दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, बर्फ से ज्यादा ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा। यही 4 चीजें अबू बकर बता रहे हैं, यही 4 चीजें नबी की मां ने बताई है। आका कहते हैं, अबू बकर पता है तुझे ये पानी कहां से आया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। कहा सुन, जब तू मेरे पास से चला, रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों देखो मेरे महबूब ने यार को पानी का पता बता दिया है, उसके पहुंचने से पहले जन्नत की नहरों का रुखार की तरफ मोड़ दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर। इन्हें भौंकते हैं लोग, इन्हें भौंक रहे हैं जिन्होंने जिंदगी दीन के लिए कुर्बान कर दी। खुदा का शुक्र है हम बरेली वाले हैं, हम बरेली वाले हैं। हम नबी के उमर से भी प्यार करते हैं, नबी के अबू बकर से भी प्यार करते हैं, नबी के गनी से भी प्यार करते हैं, नबी के अली से भी प्यार करते हैं। हम नबी के अली से भी प्यार करते हैं। एक कुत्ता भौंक रहा था, अभी कुछ दिन पहले खुजली हुई है उसे, माज़अल्लाह बदबख्त कह रहा था हजरत उमर ने खातून जन्नत के लात मारी, जिसकी वजह से उनका हमल ज़ाये हो गया। मैं कहता हूं बेगैरत जरा जबान संभाल के बात कर। उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है, नबी के दर पे भी पहरा दिया है किधर? उमर वो है जिसने नबी के घर पे भी पहरा दिया है और नबी के दर पे भी पहरा दिया है। कौन उमर है? सारे सहाबा मुरीद है मेरे नबी के, उमर मुराद है मेरे नबी की। आपको याद ना हो तो बता दूं, जहां अल्लाह के खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा। उनके बारे में भोंकते माज़अल्लाह। एक कह रहा है तुम्हें पता नहीं है मौलाना, खातून जन्नत का बाग हजरत उमर ने कब्जा किया था। मैंने कहा शर्म नहीं आती? उमर वो गए जो अपनी दौरे खिलाफत में तमाम खलीफाओं में सबसे ज्यादा सबसे कम जिसने तनख्वाह ली है बैतुल माल से, उस जात को फारूक आजम कहा जाता है। उनके बारे में लोग कहते हैं, उनके बारे में भौंक रहे और माशरे को तबाह करने पे लगे। उमर कौन है? नंगे पैर ईद के दिन नमाज पढ़ाने जा रहे हैं। ये छछुंदर बिना एसी की गाड़ी से चलता ही नहीं और भौंकता नबी के उमर को। हाँ, तबर्रुकात लेने की बारी आती है तो मुंह के बल गिर जाता और भौंकता नबी के उमर को। अगर इसका बस चले तो ये बैंक के भी काट ले, जेबे भी काट ले, और भौंक रहा है नबी के उमर को। कौन उमर है? नंगे पैर ईद के दिन गए, पैर धोए, ईदगाह में गए, नमाज पढ़ाई, वापस नंगे पैर आए, पैर धुल रहे थे मदीने में। किसी ने कहा उमर खलीफा हो वक्त के, कम से कम चप्पल पहन लेते। कहा क्यों? कहा देखते नहीं हो कि आपके 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 पैरों पे कितनी मिट्टी के धब्बे लग गए। उमर की आंख में आंसू आए, कहने लगे शुक्र है रब का। तवज्जो करें, हजरत उमर क्या कहते हैं? पैर की मिट्टी को देख के शुक्र है रब का कि जिसने उमर को ये तौफीक बख्शी है कि इसके पैरों में मिट्टी के धब्बे जरूर हैं लेकिन इसके दामन पे कोई अमल का दाग नहीं है। ये फारूक आजम, इनके बारे में कहते हैं अजी बाग छीन लिया। मैंने कहा गैरत नहीं आती है? गैरत नहीं आती? एक कुर्ते में 10 साल खिलाफत चलाने वाला उमर, एक कुर्ते
कुर्ते में फारूक आजम ने 10 साल खिलाफत की। हाँ, एक दिन नया कुर्ता पहन के आगे मिसनत से खुतबा देने की मिंबर पे तैयारी, एक सहाबी खड़े हो गए, उमर ठहरिए, खुतबा बाद में देना, पहले बताओ नया कुर्ता कहां से आया है? कोई होगा उमर जैसा? आप जो कहते हैं हक मारा है, जब हजरत उमर पहले दिन इस मसनद पे बैठे, मसनद खिलाफत पे, आपने कहा लोगों अगर उमर हुजूर की शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो तुम क्या करोगे? एक सहाबी खड़े हो गए, नंगी तलवार लेके, देहाती थे, जंग लगी थी तलवार में, कहने लगे उमर सोच संभल के चलना, अगर एक हरकत भी मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ हुई ना तो इसी तलवार से सीधा कर देंगे तुम्हें। ये उमर फारूक आजम से एक देहाती से आप ही कहते हैं। उमर ने कैद नहीं कराया था, गुस्सा नहीं आया था, आंख में आंसू आ गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह तेरी अजमत पे उमर के माँ बाप कुर्बान हो जाएं। अपने पीछे ऐसे लोग छोड़ के गया है जो उमर को किसी भी कीमत पे गलत कदम रखने का मौका ही नहीं दे सकते। ये फारूक आजम है। तो आपने क्या कह लिया? एक दिन नया कुर्ता, एक सहाबी खड़े हो गए, उमर खुतबा बाद में होगा, पहले बताओ ये नया कुर्ता कहां से आया? ये नया कुर्ता कहां से आया? हजरत उमर रोते और कोई जवाब न दिया। अब्दुल्लाह इब्न उमर उठ के खड़े हो गए, कहा ठहरो, ये जवाब मैं दूंगा। सहाबा ने कहा चुप कर, बात तेरे बाप की है, तेरी नहीं चल रही है। कहने लगे तुम मेरे बाप को नहीं जानते हो, मैं अपने बाप को जानता हूं, इसका जवाब मैं दे सकता हूं। कहा अच्छा बताओ। कहने लगे सुने, आज जुमे का दिन था, कल मैंने अपने बाप को देखा, इस कुर्ते को जो इनके पास था ना रगड़ रगड़ के धुल रहे, जहां से रगड़ते वहीं से फट जाता था, वहीं से फट जाता था। मैं देख के हालत रोने लग गया। मैंने कहा अब्बा नया कुर्ता नहीं सिलवा लेते? उसने कहा बेटे तेरे बाप के पास इतना कपड़ा नहीं है कि नया कुर्ता सिलवा सकूं। ये किसकी बात कर रहा हूं? यादी दुनिया का बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। आज अगर चौकी का कोई इंचार्ज बन जाए, किसी मोहल्ले का सदर बन जाए, किसी कमेटी का अध्यक्ष बन जाए, कपड़ों से बाहर हो जाता है, प्रधान बन जाए, सामने टिकने नहीं देता है, विधायक बन जाए, लोगों के रास्ते बंद कर देता है। उमर किसी मोहल्ले का मालिक नहीं, एक गांव का मालिक नहीं, एक शहर का मालिक नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। और इतनी पावर वाला है, कैसर और किसरा सामने कांपते हैं, किसी में जुर्रत नहीं है कोई उमर के आगे आंख उठा सके। और यार इंसान तो इंसान, जब उमर कुर्सी में बैठा, शेरों ने बकरियों को देखना बंद कर दिया, बकरियों ने शेरों के सामने इतराना शुरू कर दिया। सब पूछ रहे थे ये बकरियां डरती क्यों नहीं? बकरियों ने कहा था तुम नहीं जानते हो, कुर्सी पे नबी का उमर आ गया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया, कोई किसी का बिगाड़ कर गया। उस उमर के बारे में भौंकते हो, वो रो रहा है, आधी दुनिया का बादशाह है, कैसर और किसरा जिसके कदमों में रहते। वो कहता कि मेरे बाप रोए, कहने लगे बेटे मुझ पे कपड़ा ही नहीं। काबा उस दिन जो हम जंग से आए जीत के, उसमें माले गनीमत में कपड़ा मिला था, उसका कुर्ता बना लेते। कहने लगे बेटे कपड़ा कम है, तेरे बाप का कद बड़ा है। हजरत उमर फारूक आजम लंबे कद वाले थे। कहा बेटे कद के हिसाब से कपड़ा छोटा है। कहते मैं दौड़ के गया, जितना कपड़ा मुझे मिला था उतनी मेरे बाप को मिला था। कहते मैं अपने हिस्से का कपड़ा लाके मैंने अपने बाप को दिया। कहते नए कपड़ों के सवाल करने वालों, इसमें आधा कपड़ा मेरे बाप के हिस्से का है और आधा कपड़ा अब्दुल्ला इब्ने उमर के हिस्से का लगा हुआ। बताओ जो इस कनात से जिंदगी गुजारता हो वो खातून जन्नत का हक मारेगा? शुक्र रब ने हमें बरेलवी बनाया है। मैं फिर कहूंगा शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी, जोर से सुन्नी और जोर से सुन्नी बरेलवी बनाया गया। हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ये कोई आम सहाबी नहीं है हुजूर के, ये बदरी सहाबी, हुजूर के साथ जंगे बदर लड़ी है इन्होंने। सुने शहजादे बैठे हैं, हसनैन करीमैन, हसन भी बैठे हैं, हुसैन भी बैठे हैं। सामने से अब्दुल्ला इब्न उमर गुजर के जा रहे हैं। तवज्जो है, थके तो नहीं? कह दें या रसूल अल्लाह। सामने से गुजर के जा रहे हैं अब्दुल्ला इब्न उमर। इमाम हुसैन फरमाते हो हमारे नौकर के बेटे, जरा बात तो सुनो। अजीब लगा ना, नौकर का बेटा का, आधी दुनिया का बादशाह है जिसका बाप। कहते हमारे नौकर के बेटे, बात सुन। आगे जी
बातचीत हुई, उसके बाद महफिल खत्म, घर गए, कहने लगे अब्बा जी आज बड़ा ताज्जुब हुआ। कहा क्या हुआ? कि हुसैन इब्ने अली ने मुझे नौकर का बेटा कहा है, नौकर का बेटा कहा है। फरमाने लगे तू सच कह रहा है? तू सच कह रहा है? इनके रिश्ते देखिए, आप फरमाते तू सच कह रहा है? कहा जी बाबा सच कह रहा हूं। कहा लिखवा लाएगा? लिखवा लाएगा? कहा अब्बा जी लिखवा लाऊंगा। कहा लिखवा के ला। दौड़े दौड़े आए। कहा हुसैन जो तुमने कहा था लिख दोगे? मुस्कुरा के कहते हैं हम हुसैन इब्ने अली हैं, जो कह के सुनाते हैं वो करके भी दिखा देते हैं। का लिख देंगे? कहा हाँ लिख देंगे। आपने लिख दिया कि तू हमारे नौकर का बेटा है। दौड़ के गए अब्बा जो देखो मैंने कहा था सच कहा था, ये लिखा है नीचे हुसैन के साइन हुए हैं। अल्लाह अकबर शहजादे के साइन देखे सुने आंखें खोल करके। जब देखा ना तो गुस्सा नहीं आया, जलाल नहीं आया। आपने तहरीर को लिया, होठों से लगाया, आंखों पे रखा, ले बेटे संभाल के रख। कहा अब्बा हिसाब नहीं लेना। कहा ना इसे संभाल के रख। कहा क्या करना है? बेटे अगर मेरा इंतकाल हो जाए इसे उमर के कफन में रख देना। कहा किस लिए? कहा कब्र में पहुंचूंगा, आका आएंगे कहेंगे उमर बता क्या करके आया है। मैं कह दूंगा आका जब तक आप जमीन के ऊपर थे उमर तेरी नौकरी करता रहा और तेरे बाद तेरे नवासों की उमर नौकरी करके आया है। अल्लाह अकबर। इनमें तो इतना प्यार था, इनमें इतना इश्क था, और आज लड़ाया जा रहा, हमारे ईमान चुराया जा रहा है, हमारे ईमान चुराया जा रहा है। अगली बात कर दूं, ईरान फतह हुआ। कौन सा मुल्क? जोर से बोलें और जोर से बोलें। ईरान फतह हुआ, वहां की शाहजादी हजरत शहरबानो लाई गई, सारा माले गनीमत तकसीम हुआ। बात शहरबानो की आई, दौरे खिलाफत किसका है? फारूक आजम। शहरबानो की बारी आई, सब देख रहे थे ये किसके हिस्से में आती हैं? ईरान के बादशाह की बेटी हैं। खुदा की कसम हर किसी की तमन्ना थी ये मुझे मिल जाए। उमर इसका फैसला नहीं करते, फरमाने लगे इसका फैसला उमर कल करेगा, कल करेगा। कहा आज क्यों नहीं? कहा उमर को सोचने दो, जितनी ये शान वाली है उतना दूल्हा भी शान वाला होना चाहिए। जैसे ये बेटी शान वाली है वैसा इसकी जोड़ का दूल्हा भी शान वाला होना चाहिए। उमर कल फैसला करेगा, कल अदालत लगेगी। सारे लोग रात भर दुआएं करते रहे, कोई कहता था अल्लाह मुझे दे दे, कोई कहता था मुझे दे दे। अदालत लगी, दिल थाम के बात सुनना। फारूक आजम मसनद पे बैठे, हाँ भाई फैसला शुरू किया जाए। हुजूर जो शहरबानो आई हैं वो किसे जानी है? सब अपना अपना हिसाब लगा रहे। अब्दुल्ला इब्ने उमर सोच रहे थे कि मैं बेटा हूं, ये हो सकता मुझे मिल जाए, लेकिन जानते उमर का फैसला। कहते हैं सुने अगर ये शहजादी है तो फिर लड़का भी शहजादा होना चाहिए। हुजूर कौन? फरमाने लगे कहाँ है हुसैन इब्ने अली, कहाँ है हुसैन इब्ने अली? ये उनको दिया जाएगा, इनका निकाह हुसैन इब्ने अली से किया जाएगा। फैसला करके घर आ गए। बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर सामने गए, अब्बा जी मैं तो सोच रहा था ये मेरा हिस्सा बनेगी, आपने मुझे क्यों नहीं दिया? क्या मेरा बाप बादशाह नहीं है? हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे बेटे जुमलों का इंतखाब सोच समझ के करना चाहिए था। बता तो सकी क्या तेरी वही अजमत है जो हुसैन की अजमत है? क्या तेरी माँ भी उतनी शान वाली है जितनी हुसैन की माँ शान वाली है? क्या तेरा नाना भी अजमतों उतनी वाला है जितनी अजमतों वाला हुसैन का नाना है? गर्दन झुक गई। कहते हैं बेटे शहरबानों के लिए जमीन पे मुझे हुसैन से अजमत वाला कोई शहजादा नजर नहीं आया, इसलिए शहरबानों उठा के मैंने हुसैन की झोली में डाल डाली। बहुत खूब, जिंदाबाद। लोग बातें करते हैं उनके बारे में जिन्होंने हर जगह हुजूर के घर की भी इज्जत की हिफाजत की, हुजूर के दर की भी इज्जत की हिफाजत की। अल्लाह अकबर। बात बढ़ जाएगी अगर इसी पे बात कर लूं तो। तवज्जो है सारे लोगों की, बर्दाश्त कर रहे हैं ना ये बातें? चलूं आगे। हजरत उमर फारूक आजम, खुदा की कसम नबी का उमर भी लाजवाब है, नबी का अबू बकर भी लाजवाब है। और हम सुन्नी बरेली वाले हैं, हम दर वालों से भी प्यार करते हैं और घर वालों से भी प्यार करते हैं। ठीक है जी, ये थे दर वाले। अगर बात करूं घर वालों की तो मौलाए कायनात मौला अली, मौला इतनी बीमारी से जवाब ना दे मौला। एक बात बता दूं, अगर कमजोर अली का नाम ले देना तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूं कोई बंदा भी 58 किलो से कम का नजर नहीं आ रहा है ना? 58 किलो से कम का कोई बंदा नजर नहीं आ रहा। मौला और जोर से मौला। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे कि खाली लंगर के सहारे आए थे या घर से रोटी खा के भी आए थे?
अगर घर से भी कुछ खा के आए तो जरा बोल दे मौला अली। हाँ ये कहते हैं ना मौलाई, ये मौलाई नहीं मवाली, ये मवाली है, मौलाई नहीं है। अली तो हमारे हैं, अली तो हमारे हैं, अली तो हमारे हैं। कैसे हमारे? हजरत अली आए, अबू बकर सिद्दीक ने देखा, मुस्कुरा दिया। अली कहते हैं अबू बकर मुस्कुराए क्यों? कहा नबी ने फरमाया जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा। कहते हैं फिर अबू बकर आधी बात क्यों, पूरी बताओ ना। कुछ और भी तो नबी ने कहा था। कहा क्या? कहने लगे ये नहीं कहा था अली टिकट उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार होगा। आपस में तो इतनी मोहब्बत है, लेकिन ये चकबंदी वाले छछुंदर ये हमें लड़ाना चाहते हैं। खुदा की कसम हमारी रहनुमाई के लिए बरेली का अहमद रजा काफी है। हम दीन छछुंदरों से नहीं सीखेंगे, नबी के गुलाम इमाम अहमद रजा से सीखेंगे। और उन्होंने सिखाया, हजरत सिखाया। वो कहते हैं अहले सुन्नत का के बेड़ा पार असहाबे रसूल असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हम नबी के दर वालों से भी प्यार करते हैं, नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। तो खुदा की कसम देखें, ना हुसैन की माँ का जवाब है ना बाप का जवाब। ठीक है जी। आप बार बार सोच रहे होंगे ये गर्दन पे हाथ क्यों जा रहा, किसी कीड़े ने काट लिया है। मगर बस तवज्जो करें आप, दुल्हा भी लाजवाब है, दुल्हन भी लाजवाब है। दुल्हा कौन है? दुल्हा वो है जिसकी तलवार चलती है ना तो आवाज आती है ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। दूल्हा वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका। क्या बात है सुन्नी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। समझ रहे, सारे मफहूम हदीस के याद हैं। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, अली उसका। बता दो राबजियों की नाजायज औलादों को बरेली वाले अली अली कैसे करते हैं। बरेली वाले अली अली कैसे करते? अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। ये बात ना यहूदियों को हजम नहीं हुई। 12 इकट्ठे हुए, 12 कितने? 12 जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 के बाद आता है ना 12, 13 से पहले 11 के बगदाद वाले के बाद 12वीं। ठीक है जी। 11 के बाद 12 कितने आए? 12 आए टहलते टालते। अब मंजर क्या था? घर से मेरे मौला कायनात निकले, दाहिने हाथ में इमाम हसन का हाथ है, बाएं हाथ में इमाम हुसैन का हाथ है। यूं चल रहे हैं। खुदा की कसम एक जगह पे जन्नत के 3 मालिक टहल रहे हैं। कितने? 3 मालिक जन्नत के एक साथ जा रहे हैं। अगर कोई कहे ये 3 कैसे बोल गया, कमरे पे आना, सारी बीमारी दूर कर दी जाएगी। ठीक है जी। 3 एक साथ जा रहे। सामने से बाहर यहूदी आए, कहने लगे ठहरे। हज़रत अली ने फरमाया जल्दी बताओ नमाज का वक्त हो रहा है। कहने लगे वो जी हमें अली से मिलना था। क्या कहा? अली से मिलना था। आपने फरमाया मैं ही अली हूं। ऐसे करके देखो, आप ही अली? फरमाने लगे हाँ। तो फिर एक कहने लगा अच्छा कोई और भी अली है? फरमाने लगे तुम मदीने की बात करते हो, सारी कायनात में सिर्फ एक ही अली है, सारी कायनात पे सिर्फ एक ही अली है। अच्छा जी तो फिर सुने, नबी ने फरमाया आपके बारे में अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चे बोल रहे हैं, अल्लाह इनकी जबान के सदके हम सबको नजफ अशरफ के रास्ते हुजूर के मदीने की हाजिरी नसीब फरमा। तवज्जो है। कहा आपके बारे में कहा नबी ने? फरमाया बेशक। कहने लगे जी हमें इख्तलाफ है आपसे। याद रखें इख्तलाफ और होता है और मुखालिफत और होती है। इख्तलाफ ये है कि हम आपकी बात पे मुतमईन नहीं है, आप दलाइल दे दें, सबूत दे दें तो हम मुतमईन हो जाएंगे और इख्तलाफ मिट जाएगा। और मुखालफत ये होती है तू लाख दलीलें दे, तेरी शिकल ही नहीं देखनी।
समझ गए इख्तलाफ और मुखालिफत में फर्क। आज इख्तलाफ को लोग मुखालिफत का रंग दे दे रहे। यही वजह है जो मुआशरे में सबसे ज्यादा फसाद फैल रहा है। उन्होंने कहा इख्तलाफ है, मैं आपसे कहा हमें यकीन नहीं होता, कुछ पूछना है। फरमाने लगे जल्दी पूछो, नमाज का वक्त है। तो 12 आए थे, पूरी जिंदगी की मेहनत इकट्ठी करके लाए थे। एक ने कहा सवाल बाद में होंगे, पहले तारुफ सुन लो, मैं ईरान का पढ़ा हूं। दूसरे ने कहा मैं यमन से पढ़ के आया हूं। तीसरे ने कहा मैं ज़ुबूर का आलिम हूं। चौथा बोला इंजील भी पूरी आती है मुझे। एक ने कहा मुझे इन तीनों किताबों का इल्म है। सब अपनी अपनी झाड़ने लगे। अली ने 2 बातों में बात खत्म कर दी। फरमाने लगे तुम दुनिया घूम के आए हो, अली ने हुजूर के कदमों में बैठ के पढ़ा है। पूछो क्या पूछना है, जल्दी नमाज का वक्त है। काली पहले एक बात सुन ले, जवाब दे दिए तो हम तुम्हारे, और नहीं दिया तो फिर तुम हमारे। फरमाने लगे डरा किसे रहे हो, पूछो मैं अली हूं, मैं अली हूं, पूछो। एक ने कहा अच्छा जल्दी बता। फिर आप फरमाते पूछो। एक कहता अच्छा अली जल्दी बताइए, वो एक क्या जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। अली फरमाते वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। एक ने कहा वो 2 बताएं जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। अली कहते वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। फरमाते वो, उन्होंने कहा वो 3 बताइए जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। आपने फरमाया लोह कलम कुर्सी, वो 3 चीजें जो रब ने सबसे पहले महबूब के नूर से पैदा की, इनके जैसा कोई चौथा कोई नहीं। उन्होंने कहा वो 4 बताएं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये आसमानी 4 किताबें जिनके जैसा 5वां कुछ नहीं है। उन्होंने कहा वो 5 बताएं जिसके जैसा छठा कोई नहीं। अली कहते हैं ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर, ये 5 नमाजें हैं जिनके जैसी छठी कोई नमाज नहीं। उन्होंने कहा वो 6 बताएं जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। अली फरमाते हैं वो 6 दिन है जिसमें अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया है। उन्होंने कहा वो 7 बताएं जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं काबे के तवाफ भी 7 हैं, हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं। उन्होंने कहा वो 8 बताएं जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। आप कहते हैं वो अल्लाह के 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अर्श के पायों को थाम रखा है। उन्होंने कहा वो 9 बताएं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने वो 10, हजरत अली कहते हैं वो 9 हजरत सालेह अलैहि सलाम के बागी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। कहा वो 10 बताएं जिसके जैसा 11वां कोई नहीं। अली कहते हैं सुने वो 10 रोजे हैं जो बंदा कोई रुकन अदा करने जाए और अरकान में से कोई रुकन छूट जाए, 3 रोजे यहाँ रखे, 7 वहां रखे, दिल का अशरतुल कामिला, ये 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां कोई नहीं। उन्होंने कहा अली बताओ वो 11 क्या है जिसके जैसा 12वां कोई नहीं। अली कहते हैं इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबा, कुरान कहता है हजरत यूसुफ के भाई 11 है। कहा वो 12 बताओ जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। अली कहते सुने साल के महीने भी 12 हैं और जिसमें मेरे नबी आए हैं वो तारीख भी 12 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सवाल और भी थे, सवाल और भी थे, और भी सवाल थे। उन्होंने कई सारे सवाल किए, बात लंबी हो जाएगी। आखिरी सवाल सर जोड़ के बैठ गए कि कुछ तो पूछो जो फंस जाए, या तो नमाज छूटे या सवाल रह जाए। कहा 12 लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी चीज पूछो जो अली उंगली पे गिनाते गिनाते वक्त गुजर जाए। कहने लगे अली अब ये बताइए, अली अब ये बताइए, अच्छा आपको बहुत इल्म अल्लाह ने दिया है, अच्छा ये बताइए वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। हिसाब तो ये लगाया था, उमर कहेंगे कबूतर अंडे देता, मुर्गी अंडे देती, फाख्ता अंडे देती। का ये सोच रहे थे, लेकिन कुर्बान अली तेरे इल्म पे, कुर्बान तेरी नजर पे, खुदा की कसम। हजरत अली ने आस्तीन ऊपर की, फरमाने लगे सुनो वक्त कम है, हिसाब तुम लगाने ना। अली बता के जा रहा है। कहने लगे बताओ ना। कहने लगे जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। सर पकड़ के बैठ गए। अली कहने लगे सोच क्या रहे हो, बैल मछली जाके देखो कितनी बड़ी होती है, अंडे देती है। खरगोश देखो कान बागर को होते हैं, बच्चे देता है। अली कहते हैं अब अगर सवाल पूरे हो गए हो तो एक सवाल अली भी कर ले। उन्होंने कहा नहीं, अब ठहर जाइए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के अपना बना लीजिए। कहा इतनी जल्दी भी क्या है। कहा समझ गए अगर शागिर्द का इल्म ऐसा है तो मदीने वाले उस्ताद के इल्म का आलम क्या हो। अल्लाह जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा।